बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और गुज़िश्ता मंडे से लेकर हमारा और आपका साथ का जो वक्त हो चुका है वो है 1 बजे दोपहर से लेकर 2 बजे तक। और इस वक्त मोस्टली जो हमारी अम्मियाँ हैं ख़ास तौर पे वो लंच तैयार कर चुकी होती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल से आने वाले होते हैं। और लेकिन अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे यकीनन। और लेकिन लंच के बारे में हम ज़रूर सोचना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग देर से करते हैं, बाज़ लोग जल्दी कर लेते हैं और बाज़ लोग सुबह ही उठ के अपना काम ख़त्म कर देते हैं, जल्दी से लंच जो है वो तैयार हो चुका होता है। लेकिन बहरहाल ये बिज़ी टाइम है, कुछ ना कुछ काम जो है वो घर में चल ही रहा होता है। तो उन सब लोगों के लिए आज का शो जो है वो पेशी खिदमत है। बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं आज भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। हॉट एंड स्पाइसी श्रिम्प सैंडविचेस आज हम तैयार करने जा रहे हैं। हम सभी लोग सैंडविचेस बहुत शौक़ से खाते हैं, और तो क्यों ना हम श्रिम्प्स के साथ जो है वो सैंडविच तैयार करें। और बच्चों को भी आप बना के खिलाएं जो सैंडविच बहुत अच्छे से खाते हैं लेकिन सी फूड खाना पसंद नहीं करते, तो आप उसमें उनको फ्राई करके दें, क्रिस्पी करके दें, उनको यकीनन अच्छा लगेगा। और साथ ही हम तैयार करेंगे क्रीमी दिल क्यूकम्बर सैलड। तो दिल मीन्स सोया, तो हम सोया इसमें ऐड करेंगे और कुछ क्रीम ऐड करेंगे। बेबी क्यूकम्बर्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो एक हेल्दी सा सैलड तैयार करेंगे। और इसके साथ ही हम बनाएंगे जॉर्जियन चीज़ ब्रेड, जो कि एक बोट की शेप की ब्रेड होती है। बड़ी खूबसूरत सी ये ब्रेड है और इसके साथ साथ रनी एग्स के साथ इसको सर्व किया जाता है। पहले हम इसको बेक करेंगे, उसके बाद हम इस पर एग तोड़ के ऐड करेंगे और उसको हमने हल्का सा पकाना है। और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ फिल्ड ये ब्रेड होती है और जॉर्जियन की ट्रेडिशनली ये रेसिपी है, बहुत ही अच्छी सी है, बहुत ही मज़ेदार सी है। और इस ब्रेड को अगर आप सुबह नाश्ते में बनाते हैं, सर्व करते हैं, तो फिर आपको अलग से ब्रेड नहीं सर्व करनी, अलग से अंडा नहीं सर्व करना। आप जॉर्जियन चीज़ ब्रेड बनाएं, आप यकीनन उसको एंजॉय करेंगे। जो हमारे देखने वाले बेकिंग बहुत शौक़ से करते हैं, खाते हैं। और साथ ही साथ मैं विश करती चलूँ, हमारे शो के डायरेक्टर हैं सुलेमान, जिसको हम कहते हैं शिप ऑफ द कैप्टन। वो जो कुछ हमें कह रहे होते हैं हम वही सब कुछ कर रहे होते हैं। आज उनकी सालगिरह है, उनकी बर्थडे है, तो उनको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह करे कि वो आइंदा भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो उनके कदम चूमें। इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो रेसिपीज़ हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जो हम श्रिम्प सैंडविचेस तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए होंगे श्रिम्प्स। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको टॉस करेंगे, फिर हम इसको अंडे में कोट करके मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है उसमें हमने इसको कोट करना और फ्राई कर लेंगे। तो इसकी वजह से ये बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से बनेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्पाइसेस हम शामिल कर देते हैं, जिसमें हमारे पास है पेपरिका, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब अनियन पाउडर, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और हमने क्या करना है, इसके बाद ही हमें कुछ चीज़ें असेंबलिंग के लिए चाहिए होंगी, जिसमें सलाद पत्ता है, टमाटर है, थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, मायोनीज़ हमने इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा केचप हमने इसमें ऐड करना है। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ अनियन पाउडर, नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देते हैं। ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, और हमने इसमें ऐड कर देना है पेपरिका पाउडर। इतना कलर इसका बहुत अच्छा खूबसूरत सा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा स्पाइसी भी मैं इसको बनाऊं, तो आप इसमें थोड़ी सी जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। लेकिन चलिए आज हम इसको थोड़ा सा कम स्पाइसी ही बनाएंगे। इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट, और इसके साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं अनियन पाउडर। ये चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। अंडा मैं यहाँ पर तोड़ के रख लेती हूँ। मैदा और कॉर्नफ्लोर आपको इतना चाहिए होगा जितना कि आप इजीली इसको कोट कर सकें, तो उनको भी मिक्स करके रख लेते हैं। एक ही क्वांटिटी में आपको चाहिए मैदा और कॉर्नफ्लोर। अगर 1/4 कप मैदा ले रहे हैं तो 1/4 कप ही कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी ताकि ये भी बहुत ज़्यादा फीका ना लगे।
और ये जो अंडा है इसको भी फेंट लेते हैं, 2 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि ये काम हमारा थोड़ा सा इजी हो जाए। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स करके रख सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए, और फिर जब ये अच्छे से मज़ेदार से स्पाइस को एब्जॉर्ब कर लें तो फिर आप इसको अंडे और मैदे प्लस कॉर्नफ्लोर में कोट करके आप इसको कर सकते हैं फ्राई। तो ये 1 अदद अंडा है, इसको मैंने यहाँ पे फेंट लेना है। जॉर्जियन चीज़ ब्रेड की डो की हम बात करते चलें। शो का टाइम थोड़ा सा कम होता है, हम थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि यहीं पर डो बनाई जाए और उसको राइस भी किया जाए। 1-2 दफ़ा हमने बनाई भी है, लेकिन आपको बताते चलते हैं। इसमें आपने लेना है नमक, खमीर ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी, मैदा 1.5 कप उसमें जाएगा, साथ ही ऐड करेंगे उसमें 1/4 कप दूध, और आपने शामिल कर देना है उसमें नीम गर्म पानी, 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसके साथ आपने डो को गूंद लेना है। सॉफ्ट होगी ताकि वो बहुत अच्छे से राइज़ हो सके, अगर सख्त होगी तो भी वो राइज़ नहीं हो सकेगी। और अब वेदर जो है वो अच्छा है, आप उसको रख लीजिए 1 घंटा उसको तकरीबन लगेगा। थोड़ी गर्म जगह पे रखिएगा, कोई कैबिनेट हो सकता है, कोई ओवन में रख लीजिए, बंद ओवन की बात हो रही है, उसमें आप उसको रख सकते हैं ताकि अच्छी सी ज़बरदस्ती राइज़ हो जाए। कैसे पता चलेगा राइज़ हो चुकी है, वो साइज़ में डबल हो जाएगी, तो इट्स मीन कि वो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, और ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद जो अज्जा हैं वो असेंबलिंग के हैं, जो कि हम बाद में करेंगे। और ये मैदा हमने यहाँ पे तैयार करके रख लिया है, इसके साथ ही हमने जो श्रिम्प्स हैं ये भी रेडी करके रख लिए हैं, अंडा है ये भी हमने यहाँ पे रेडी करके रख लिया। अब हमने सिर्फ कोट करना है, फ्राई करना है। और ये वो टाइम है कि हम बहुत इजीली ब्रेक ले सकते हैं अगर हमारे पास ब्रेक है, ताकि जब हम वापस आएँ तो फिर हम सैलेड तैयार करें उसके बाद, ताकि प्रॉन्स को थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं, तब तक हम क्यूकम्बर की बहुत ही इंस्टेंट सी मज़ेदार सी सैलेड भी बनाएंगे। ब्रेड भी बनानी है, उसको रोल करना है, उसको शेप देनी है। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से ले लेते हैं 1 अदद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। हॉट एंड स्पाइसी श्रिम्प सैंडविच। श्रिम्प के लिए अज्जा: श्रिम्प्स 300 ग्राम, मैदा 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, हॉट पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, वेजिटेबल ऑयल फ्राइंग के लिए। सैंडविचेस के लिए अज्जा: डिनर रोल्स 2 अदद, लेटस लीव्स चंद अदद, टमाटर 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, केचप 3 खाने के चमचे, म्यू 3 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, लेमन वेजेस सर्विंग के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि स्पाइसेस ऐड किए थे श्रिम्प्स में। हमने उसमें शामिल किया था थोड़ा सा नमक हमने उसमें ऐड किया था, और पेपरिका पाउडर शामिल किया था, थोड़ा सा ओनियन पाउडर हमने उसमें ऐड किया था। और इसके बाद आपने उसको मिक्स करके रख लेना है। मैदा और कॉर्नफ्लोर ये दोनों चीज़ें भी मिक्स करके रख लेनी है। 1 अदद अंडा, उसको भी हमने फेंट के रख लिया है। और अब बारी आ चुकी है कि वो जो हमने जॉर्जियन चीज़ ब्रेड की जो डो तैयार की थी, उसको आपने अगेन पंच कर लेना है, वो बहुत अच्छे से फूल जाए। उसको पंच कीजिए, और उसमें जितनी भी एयर आ गई है वो आपने निकाल लेनी है। उसको बेल लीजिए, और बेल लेने के बाद जिस तरीके से हमने ओवन की ट्रे पे उसको फैला लिया है, ग्रीस ट्रे आपने लेनी है, और कोई भी ऐसी ओवन में जो भी ट्रे हमारे पास अवेलेबल होती है उसको ग्रीस कर लीजिए। उसके ऊपर आपने उसको फैलाना है, और बोट की आपने उसको शेप दे देनी है। साइड्स उसके आपने फोल्ड कर देने हैं, क्योंकि हम उसमें अंडा भी तोड़ के डालेंगे तो वो बाहर नहीं आना चाहिए। साइड्स जो हैं वो उसकी अच्छी सी फूली हुई हों, तो हमने उसको इस तरीके से कर लिया है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमने साइड्स इसकी नोकीली बनानी है, ताकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी शेप की आ जाए। और हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगी, इस स्टेप को करने के बाद आप उसको अगेन प्रूफिंग के लिए छोड़ दीजिए, और जब ये दोबारा से
फूल जाए उसके बाद आप इसको बेक होने के लिए रखिए। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं इसको क्या करती हूँ, बेक होने के लिए रखती हूँ। और जब ये हाफ़ डन हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसमें अंडा और साथ ही हम इसमें चीज़ जो है वो हमने ऐड कर देनी है। तो हमने थोड़ा सा इसको पंच किया और अभी अंडे शामिल नहीं करने वरना वो बहुत ज़्यादा कुक हो जाएंगे, ओवर कुक हो जाएंगे, हमें इतने कुक नहीं करने। तो ये जो ब्रेड है ये मैं अब ओवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। चलें जनाब, ये ओवन में चली गई। एनेक्स भी हमारे साथ है और एनेक्स के लिए आज का सवाल ये है कि जो हमारी सब्ज़ियां हैं, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें पानी की ख़ासी मिकदार होती है। आज क्योंकि हम क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि क्यूकम्बर्स में पानी का कितनी कंटेंट, कितनी मिकदार होती है। तो ये आप हमें बता सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है। हम और आप सभी लोग क्यूकम्बर्स बहुत शौक़ से खाते हैं। आज हम इसकी क्यूकम्बर क्रीमी दिल सैलड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होगा सोया यानी कि दिल। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी क्रीम, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे बटर, वाइट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इसका कलर बहुत खूबसूरत सा आएगा। और इसमें हम शामिल करेंगे नमक, लेमन जेस्ट हमने इसमें ऐड करना है और हल्का सा लेमन जूस ऐड कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने सिर्फ मिक्स करना है और हमारी सैलड जो है वो तैयार होगी। तो ऐसा करते हैं कि पहले सैलड तैयार कर लेते हैं और प्रॉन्स को उसके बाद हम जो है वो फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास सोया की एक अदद बंच हमने ले लिया है, इसको हम कर लेते हैं बारीक चॉप। और खीरे आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आए हैं, खीरे आपने ले लेने हैं। वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं खीरे, क्योंकि कैलोरीज़ की मिकदार भी इनमें बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको भूख लग रही है, आप खीरा निकालें खाएं। लेकिन ये जो हम सैलड तैयार करने जा रहे हैं, ये इसकी कैलोरीज़ इसलिए हाई हो गई हैं क्योंकि हमने इसको क्रीम बेस तैयार कर रहे हैं। क्रीमी सैलड है तो इसमें तो जनाब क्रीम की वजह से इसकी कैलोरीज़ हाई हो चुकी हैं। तो ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खीरा ज़रूर है, खीरा एज अ स्नैक आप ज़रूर खा सकते हैं। अभी भी गाजर बड़ी ज़बरदस्त सी आई हुई है, वो आप खा सकते हैं। चलिए इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। और ये क्योंकि मेरे पास बेबी क्यूकम्बर्स हैं तो मैं इनको सिर्फ लेंथ वाइज कट करूँगी और हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं काटना है। आपकी पसंद पर है, आप किस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं। हम इनको सिर्फ लेंथ वाइज काटेंगे। और अगर आप नॉर्मली खीरे यूज़ कर रही हैं तो आप उसको स्लाइस में काट सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसको हाफ मून स्टाइल में काट सकते हैं। वो भी कटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अक्सर हमने अपने शो में की भी है। तो इनकी कटिंग करके रख लेते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें कि खीरे में पानी की मिकदार कितनी होती है, ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें बता सकते हैं। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ ताकि मिक्स करके हम चीज़ें उसमें रखते जाएं। तो जनाब ये आ गए हमारे खीरे, खीरों की कटिंग करते जाते हैं। उसके बाद हमने दिल और इसमें ऐड करनी है क्रीम, थोड़ा सा लेमन शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक और वाइट पेपर ऐड करेंगे। तो उससे सैलड का कलर जो है वो वाइट ही रहेगा, बहुत ही खूबसूरत सी। ठंडी कीजिएगा, क्रीम बेस्ड जितनी भी सैलड्स होती हैं ठंडी होंगी तो और अच्छी मज़े की लगेंगी। तो ज़रूर आपने ट्राई करके देखना है। सोया का अपना एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग सी इसकी महक होती है। इसके साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं और लेमन का हल्का सा फ्लेवर देंगे। श्रिम्प के जो हम सैंडविचेस तैयार करने जा रहे हैं, इस पर भी आपकी पसंद है। जब आप इसको असेंबल करें तो आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं। हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे, थोड़ा सा सलाद पत्ता है, प्याज है, जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें। अगर सिंपल सॉस के साथ सर्व करना चाहते हैं, अक्सर बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते हैं, तो आप सिंपल सा उनको श्रिम्प्स फ्राई करके वो ऐड करके दें और मायो लगा दीजिए, केचप लगा दीजिए। तो अपने ट्विस्ट आप ज़रूर कर लिया करें जनाब रेसिपीज़ के साथ। ख़ास तौर पे जैसे आपकी फैमिली को पसंद है वो आपने ज़रूर कर लेना है। और यहाँ पे ये जो खीरे हैं इनकी कटिंग हो चुकी है, मैंने सिर्फ लेंथ वाइज इनको काटा है। ईशा है मर्दान से, ईशा से बात करेंगे। हेलो ईशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आबिदा बाजी, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ईशा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया ईशा। क्या और कहेंगी? आपके प्रोग्राम का टाइम भी चेंज हो गया है ना? टाइम भी चेंज हो गया है जी जनाब, जी बिल्कुल ऐसा ही। बहुत मजा आ रहा है हमें। हम अच्छा बहुत लग रहा है एंजॉय आपको कर रहे नया हैं। टाइम? जी नया टाइम आपको अच्छा लग रहा है? जी चले ज़बरदस्त। रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी हम बनाते हैं रेसिपीज और मुझे आपसे ना वो रिक्वेस्ट भी करनी है, मुझे लजानिया बनाना सिखा दें। चले ठीक है जनाब, वैसे हमने लजानिया बहुत दफ़ा बनाया है, लेकिन चलें दोबारा से बना देंगे लजानिया। और आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। आज का सवाल ये है कि खीरे में पानी की कितनी मिकदार पाई जाती है? 96%। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। खीरे खाती हैं, शौक से खाती हैं? जी नहीं 96% भी है और मेरे अब्बू कह रहे हैं 95%। ओके, तो कोई एक जवाब दे ना, हम कौन सा जवाब आपका नोट करें? 95%। चलें ठीक है, आपका और जवाब मुझे हमने विनर भी बनना है, पहली दफा कॉल की है। पहली दफ़ा आपने कॉल की है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और अब शो के आखिर में हम बताते हैं कि आप विनर हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लेमन का जो छिलका है वो हमने निकाल लेना है। वैसे तो आप इसको खुरच के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी तरीका है कि आपने बारीक सी ऊपर की जो लेयर है वो आपने निकाल लेनी है और फिर आप उसको स्लाइस कर लीजिए। सिर्फ आपने ध्यान इसका रखना है कि जो इसका वाइट वाला पार्ट है वो ना आए, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है और अगर वाइट पार्ट आया तो फिर हो सकता है कि आपकी सैलेड में आपको फ़ील हो कि वो हल्की सी कड़वाहट कहाँ से आ रही है। तो अब हमने क्या करना है कि ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सामने चीज़ों को असेंबल करेंगे, आपके आने का इंतज़ार करेंगे, प्रॉन्स को फ्राई करेंगे, सैलेड को तैयार करेंगे और चीज़ ब्रेड जो है वो हमारी अभी चीज़ के बगैर बेक हो रही है। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम क्या करते हैं, सैलेड की अज्जा को सिर्फ मिक्स करना है, तो मिक्स कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास क्रीम, इसमें हमने ऐड कर देना है लेमन जूस और लेमन जेस्ट। ये इसमें चला गया और हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो तकरीबन 1 से 2 चुटकी आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए। वाइट पेपर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेवल में 1 टीस्पून। और हमने इसमें इन चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बंच सोया का, जो कि हमने बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद ये जो हमने क्रीमी सी ड्रेसिंग बनाई है, इसको हम क्यूकम्बर्स में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और हमने किसी भी खूबसूरत से सर्विंग प्लेटर में हमने इसको निकालना है और सर्व कर देना है। तो ये चला गया इसमें सोया, और जो हमारी ब्रेड है वो अभी कुक हो रही है, हम उसको एटलीस्ट हाफ डन करेंगे। उसके बाद हमने उसके ऊपर ऐड कर देना है, पहले हम उस पर बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद हमने अंडे ऐड करने हैं। अंडे को फेंटना नहीं है, ऐसे ही हमने तोड़ के डाल देने हैं दोनों अंडे। चीज़ ऐड करेंगे और उसको इतना बेक करेंगे कि चीज़ भी हल्की सी गोल्डन हो जाए और साथ ही साथ जो अंडे हैं वो भी कुक हो जाएं। और अब ये जो हमारी क्रीमी सी ड्रेसिंग है ये मैंने ऐड कर दी क्यूकम्बर्स में, जिसको हमने सिर्फ लेंथ वाइज ही काटा था। और यहाँ से एक स्पैचुला ले लेते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने जो श्रिम्प्स हैं इनको कोट करते जाएं, फ्राई करते जाएं। तो हम ये सैलेड का काम ख़त्म कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम आ जाएं अपने सैंडविच की तरफ। और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। तो अच्छा सा मिक्स कर लेना है, कोट कर लेना है। शाहिद साहब हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ आबदा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाहिद साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो सलमान साहब को सालगिरह की मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
जी जी, दुआ है पूरे हो तुम्हारे अरमान, सालगिरह मुबारक हो डायरेक्टर सलमान। ये जबरदस्त, एक छोटा सा शेर था। जबरदस्त जी, और जबरदस्त। आपने एक सवाल पूछा कुकुम्बर में कितना पानी होता है। बिल्कुल, हमारा यही सवाल है आज का। ये गालबन मोर देन 90% होता है, शायद 92% हो सही जवाब। ठीक है, आपका अच्छा, और आपके प्रोग्राम की भी तारीफ है, जिससे बात करके होती है मुसर्रत, जिससे मिलने की है अब हसरत, जिसकी रेसिपी में है बहुत लज्जत, जिससे नहीं है किसी को नफरत, जिसको खाना पकाते वक्त नहीं होती गफलत, जिसको शाहिद ने कहा उसकी खुशियों में हो कसरत, वो है शेफ आबदा बलोच, प्रोग्राम है दावत। बहुत वो है शेफ आबदा बलोच, प्रोग्राम बहुत है बहुत दावत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासी अच्छी पोइट्री कर लेते हैं जनाब आप। और पता नहीं आपको कितना टाइम लगा होगा ये अशार बनाने में, लेकिन चलें, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ को देखते रहिए, बनाते रहिए, खुश होते रहिए। और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एक प्रॉन को अंडे में डिप करने के बजाय हमने जो एक अदद अंडा फेंट के रखा था वो हमने प्रॉन्स में ऐड कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि प्रॉन्स को कोट करते जाएंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में। यहाँ पे हमने ऑयल को रख दिया है गरम होने के लिए, और उसके बाद हमने इसको फ्राई करते जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक अदद और प्लेटर रख लेते हैं ताकि ये प्रॉन्स का काम हम करते जाएं और इस पे रखते जाएं। सैलड बिल्कुल रेडी है, और इसको मैं सिर्फ क्या करूँगी, ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि इसको किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में जो है वो हमने निकाल लेना है, और निकाल के हम इसको सर्व कर देंगे। दैट्स इट, तमाम अज्जा हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अगर आप गार्निशिंग के लिए क्यूकम्बर ही साइड पे लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल रेडी है, हमने एक तरफ उसको करके रख दिया है, और बहुत अच्छा सा चिल ठंडा करके आपने उसको क्या करना है कि सर्व कर देना है। और मैं इनको कोट करती जा रही हूँ। कोशिश करें कि अलग अलग हाथ यूज़ करें, आई मीन गीला हाथ इसमें आप यूज़ ना करें, उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ये मैदे का जो मिक्सचर है ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको हमने कोट करके एक तरफ रखते जाना है, और एक बैच हो जाता है तो फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट बैच को फ्राई कर लेना है। मेरे पास डिनर रोल्स हैं, यहाँ पे आप गोल बंस के साथ भी इसको असेंबल कर सकते हैं, आपकी पसंद पर है, आप जिसमें भी करना चाहें उसमें आप जनाब बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हैं इनको भी कोट कर लेते हैं, और कोशिश करें कि जो भी इस तरीके की डीप फ्राई रेसिपी होती है इसको आपने फ्राई करके फ़ौरन सर्व करना है। तो ये वाले जो सैंडविचेस हैं ये भी आप फ़ौरन सर्व कीजिएगा, वरना क्या होगा कि इसकी क्रिस्पीनेस वैसी नहीं रहेगी जैसी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या अगर उस वक्त अगर आप खाएंगे तो ये आपको क्रिस्पी लगेंगे, मज़ेदार लगेंगे। तो ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना करते हैं कि ये प्रॉन्स मैं इसमें ऐड करती हूँ, और जिनको हम कोट कर चुके हैं उनको हम फ्राई होने के लिए रख देते हैं, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम प्रॉन्स को फ्राई कर चुके हों और इसको हम असेंबल करें। उसके बाद हमने ब्रेड पर भी अंडा और तमाम चीज़ें लगा के उसको दोबारा से बेक करना है। सवाल एक दफ़ा फिर हम दोहराते चलें कि खीरे में कितने % पानी पाया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें जवाब दे सकते हैं। टाइप कीजिएगा मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, तो ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रीमी डिल कुकम्बर सैलड, अज्जा खीरा स्लाइस 300 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, सार क्रीम 200 ग्राम, कटे सोया के पत्ते 1/4 कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू कद्दूकस छिलके रस 2 अदद। तरकीब: एक बोल में सार क्रीम, लीमू का रस, सोया के पत्ते और लीमू के छिलके मिला लें। फिर खीरे पर नमक और सफ़ेद मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में क्रीमी ड्रेसिंग के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने आपके सामने प्रॉन्स जो थे वो फ्राई होने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद हमने तमाम फ्राई कर लिए हैं। और मैं क्या करती हूँ कि ये जो ट्रे है
इसको मैंने निकाल लेना है क्योंकि हमने इस पे एग्स ऐड करने हैं, चीज़ ऐड करनी है और फिर इसको दोबारा से बेक होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैं इसका डोर जो है वो कर देती हूँ बंद। और सैंडविचेस में हमने क्या करना है, सिंपल मायो लगाना है, केचप लगाना है, सलाद पत्ता रखना है और उसके बाद हमने उस पर श्रिम्प्स रखने हैं और हमने उसको कर देना है सर्व। तो ये जो बटर है ये हम इस पर ऐड कर देते हैं। हाफ डन हमारी ये ब्रेड जो है वो हो चुकी है और अब हमने इस पे शामिल कर देना है, ऐड करेंगे चीज़ जो कि हमने ग्रेट करके रख लिया था। इसके ऊपर हमने ऐड कर देने हैं दोनों एग्स। से आपकी पसंद पर है, आप इनको फेंट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन बग़ैर फेंटे अगर डालेंगे तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे। तो मैं इनको ऐसे ही तोड़ के डाल दूंगी। चलिए ये हो गया। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि चीज़ में भी होता है सॉल्ट। और जब हम इसको ओवन से बाहर निकालेंगे तो फिर हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो मैं इसको अगेन बेक होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको बेक करना है कि ये एग्स जो हैं ये थोड़े से कुक हो जाएं। इसको दोबारा से रख लेते हैं। चलें जी, ये चली गई ओवन में बेक होने के लिए। सैलेड को हम सर्व कर चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये जो हमारे सैंडविचेस हैं इनको हम असेंबल कर लें। तो मैं इनको हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ। आपकी पसंद पर है, नहीं करना चाहते हैं मत कीजिएगा, लेकिन मैं इनको हल्का सा एक तरफ से, दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ अंदर जो इनकी साइड्स होगी उस पर हम इसको हल्का सा टोस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने कोई भी ले लेना है फ्राइंग पैन और ये जो हमने प्रॉन्स फ्राई करके रखे हैं ये हमने ऐड करना है और इसके साथ ही हमने इसको सर्व कर देना है। थोड़ा सा हम ले लेते हैं ऑयल। ये आ गए हमारे डिनर रोल्स। गोल वाले बंस पे करना चाहते हैं, जिस पे आप करना चाहते हैं उस पे जनाब आप कर लीजिएगा। तो इसको सेंटर से कर लेते हैं कट। हल्का सा हमने इसको टोस्ट करना है, सिर्फ इसकी इनर साइड को टोस्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर हम बाहर से भी टोस्ट कर लेते हैं तो फिर बंस जो हैं उनकी खूबसूरती में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो हम इसको सिर्फ इनर टोस्ट करेंगे और अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से गर्म हो जाएं तो आप इनको हल्का सा ओवन में रखें और अंदर से आपने इसको हल्का सा ऑयल के साथ कलर दे देना है। दैट्स इट। थोड़ा सा और कर लेते हैं और इस पर हम ये सॉसेस लगाएंगे और जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा हम सलाद पत्ता इस पे ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो स्लाइसेस। खूबसूरत लगेगा, ग्रीन और रेड। सेम ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं, अच्छा सा उसकी स्मेल भी आ जाएगी। प्रॉन्स यहाँ पे हमने फ्राई होने कर चुके हैं। हमने बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी थी कि आपने इसमें पेपरिका ऐड करना है, नमक शामिल करना है और उसके बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है और मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों को हम वज़न आपने ले लेना है और उसके बाद आपने उसमें कोट करना है, फ्राई कर लेना है। सिंपल सी ये रेसिपी थी। तो अब मैं इस पर क्या करती हूँ, एक तरफ हम मायोनीज़ लगा लेते हैं और एक तरफ हम इसके लगा लेते हैं केचप। इस पैन को हम रख लेते हैं यहाँ और सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे तो हमारे जो एग्स हैं वो भी जनाब बेक हो जाएंगे। तो हमने अपनी ब्रेड को भी निकालना है, सर्व कर देना है। दोनों बंस को एक साथ ही हम असेंबल कर लेते हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप उसको लगाएं। कोई योगर्ट बेस्ड सॉस लगाना चाहते हैं लगाएं और ज़्यादा इसको अच्छा मज़ेदार सा हेल्दी सा आप तैयार कर लीजिए।
थोड़ा सा एक तरफ लगा लेते हैं केचप। कोई हॉट सॉस लगाना चाहते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं, वो जनाब आप लगा सकते हैं। और मैं इनको खोलकर ही सर्व करूँगी ताकि थोड़े से टेम्पटिंग से भी लगें। इसके बाद हमने क्या करना है कि सैलेड लीव्स ले लेते हैं। उसका जो हार्ड वाला पार्ट है ये मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। और नमक मिले पानी में अगर आप इनको रखेंगे तो बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त से रहेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़े से डल हो गए, अभी तो इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं, लेकिन गर्मी में जब भी हम सलाद पत्ता लेकर आते हैं फ़ौरन से फ़ील होता है कि सलाद पत्ता जो है वो बड़ी जल्दी डल हो जाता है। बाहर की तरफ रखेंगे ताकि दिखने में भी अच्छा सा खूबसूरत सा लगे। जो चीज़ पसंद है वो ऐड करें, जो नहीं आपको पसंद है वो आप ओमिट कर सकते हैं। और बच्चों से कहिएगा कि अपने बर्गर्स जो हैं वो ख़ुद असेंबल करें, और भी ज़्यादा वो उनको शौक़ से खाएंगे। अब आ जाते हैं टोमेटो की तरफ। तो टमाटर के हम ले लेते हैं स्लाइसेस, लेकिन स्लाइस आपने रखना है बारीक। किसी भी सैंडविच में ऐड करने जा रहे हैं, क्यूकम्बर है, टोमेटो है, स्लाइस आपका बारीक होना चाहिए। चले 3 से 4 स्लाइसेस हमने यहाँ पे काट लिए हैं। इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। और ये लगा देते हैं यहाँ। क्यूकम्बर सैलेड आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। क्यूकम्बर सैलेड इसके अंदर ऐड करें, और फिर सिंपली आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक ट्विस्ट जो है वो दिया जा सकता है। श्रिम्प्स मैं बिल्कुल आखिर में रखूँगी ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से रहें। और इसको लेकर चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। अपनी ब्रेड भी चेक कर लेते हैं कि ब्रेड जो है वो हमारी कहाँ तक पहुँची। और इसका हमारे पास एक अदद सर्विंग खूबसूरत सा बड़ा सा प्लेटर मौजूद है, तो इसको पहले सर्विंग प्लेटर पे रखते हैं, अरेंज करते हैं, फिर हम इस पे अपने श्रिम्प्स रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं देख लूँ कि हमारी ब्रेड जो है वो कहाँ तक पहुँची। कुछ ही देर है इसमें, ब्रेक का मेरे पास टाइम है। और मैं इस पे क्या करूँगी, अनियन के स्लाइसेस रखूँगी और इस पे श्रिम्प्स रखूँगी, इसको सर्व करूँगी। और कुछ भी नहीं करना है, ब्रेड निकालेंगे, सर्व करेंगे। तो आप क्या करें, लास्ट हमारा ये ब्रेक है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से आपने देखने, फॉलो करने, और फिर जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। जॉर्जियन चीज़ ब्रेड। डो के लिए अज्जा: नमक 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, पानी हस्ब ज़रूरत, दूध 1 चौथाई कप, तेल 1 खाने का चमचा। फिलिंग के लिए अज्जा: चीज़ 1 कप, अंडे 2 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब जायका। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिलाकर गूंदें और एक तरफ रख दें। डो अच्छी तरह फूल जाए तो इसमें से हवा निकाल दें, फिर बेल कर किश्ती की शक्ल दें और इतना बेक करें कि रंग आ जाए। अब इसमें चीज़, अंडे, मक्खन, हरा धनिया और नमक शामिल करके दोबारा बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमारी जो ब्रेड है वो तैयार हो चुकी है। उसको आपने हरे धनिए के साथ गार्निश कर देना है, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और जिस तरीके से हम हाफ़ फ्राई एग तैयार करते हैं उस तरीके से आपने इसको बेक करना है। बिल्कुल कुक नहीं करना, सफ़ेदी थोड़ी सी पक जाए और जो इसका एग योक है वो थोड़ा सा रनी रहे, इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे जो हमने तैयार किए हैं अपने सैंडविचेस, और इस पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा खीरे के भी स्लाइसेस रख देते हैं। मैंने इस पे मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड किया है, और इसके बाद हमने ऊपर से रखने हैं इस पे फ्राई हुए हुए श्रिम्प्स, और आपने इसको फ़ौरन ही जनाब सर्व कर देना है ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से लगे। इसको यहाँ पे रख देते हैं, सॉस के साथ ही सर्व कर दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। साथ ही साथ मैं विनर अनाउंस करती चलूँ। एनेक्स की विनर हैं आयशा मर्दान से। तो आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो
आज की आप विनर हैं ईशा हैं मर्दान से। तो ईशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही आज मेरे लाइव शो के बाद हमारा शो होता है तड़का, और उसमें आज रिदा बनाने जा रही हैं जनाब योगर्ट सैलेड, और इसके साथ ही बनेगी बेक्ड ड्रमस्टिक्स, सीख कबाब, रोल्स बनने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। इसको लगा देते हैं यहाँ पर साइड पे। और हमने क्या करना है कि जो रह गए हैं वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और इसको भी हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे। आप इसको फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। फ़िश के चंक्स लें, उसको इस तरीके से आपने फ्राई करना है, और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। हमने इसको प्रॉन्स के साथ तैयार किया है। इनफैक्ट आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसा आपने करना है। और इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने टेबल की तरफ। और मुझे नहीं पता मेरे पास अभी कितना टाइम रह गया है। ओके, अब तक अगर आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से झटपट से हमारा पेज ज्वाइन कर लीजिए दावत का, ताकि अगर कोई रेसिपी आपसे रह जाती है तो आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं, और अपना फीडबैक आपने हमें देते रहना है। प्लान्स हम लोग बहुत पहले तैयार कर लेते हैं, तो जितनी भी आपकी फरमाइशें होती हैं हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और फ़ौरन अगर नहीं भी लेकिन वो आती ज़रूर हैं, और तो अपनी फरमाइशें भी आप नोट डाउन करवा सकते हैं। और अच्छा खाते रहिए, अच्छे खाने बनाइए, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ज़रूर याद रखिए। बच्चों की छुट्टियां हैं, उनको भी आपने अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने जो है वो बना के देने, उनको एंजॉय करने दीजिए, और उनको भी कुकिंग में ज़रूर शामिल करें, जिसमें नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं है, स्टोव का इस्तेमाल नहीं है। तो क्या होता है कि जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो शरारती भी ज़्यादा हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा बिज़ी कर सकते हैं आप लोग। और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।